दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि बजीर की ब्रीडिंग के लिए बॉक्स बेहतर है या मटकी बेहतर है। तो मैं आपको मटकी के फ़ायदे और नुकसान भी बता देता हूँ और बॉक्स के भी फ़ायदे और नुकसान बता देता हूँ। तो दोस्तों ये मटकी है, मटकी में ऐसा होता है कि जो बजीर एग ले करते हैं वो एग मटकी का पैंदा जो होता है वो गोल होता है, तो उसमें उसकी गोलाई में नीचे रहते हैं, ऊपर से अच्छी तरह बैठी रहती है, उसको आगे पीछे से गड्ढे नहीं करने पड़ते हैं, तो उसमें से बच्चे भी ज़्यादा निकलते हैं। और फिर जब बच्चे निकल आते हैं तो बच्चे भी मादा के नीचे फिक्स रहते हैं एक जगह पे, तो वो बच्चे भी पलते बहुत अच्छी तरीके से हैं। तो उनमें टांगे टेढ़ी का मसला नहीं होता है। दोस्तों मैंने जब से ये सेटअप स्टार्ट किया है तब से मटकियाँ ही लगाई हुई हैं ज़्यादा। तो मटकी में 3-4 सालों में अभी तक भी कोई भी एक भी बच्चा टेढ़ी टांगों वाला नहीं निकला है। तो इस मटकी का आपको फ़ायदा है, आगे आप अपने हिसाब से देख रहे हैं। मटकी का एक और फ़ायदा भी है, बॉक्स आपको बजीर के लिए भी आप लेंगे तो महंगा मिलेगा। जो मटकी होगी बॉक्स के चौथे हिस्से में मिलेगी आपको, इतनी कम प्राइस में मिल जाती है। मटकी का सिर्फ एक नुकसान है, सर्दियों में ये ठंडी हो जाती है, तो जिसकी वजह से जब नए बच्चे निकलते हैं तो उनके मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, उनके जिस्म पे पर बाल वगैरह नहीं होते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मसला बनता है। तो ठंड ज़्यादा होने की वजह से बच्चे आपस में भी जुड़ते हैं, क्योंकि मटकी ठंडी हो जाती है, उनको ठंड लगती है, वो आपस में जुड़ते हैं, तो उस वजह से कई बच्चे नीचे दब के भी मर जाते हैं। तो दोस्तों मटकी का एक फ़ायदा ये भी है दोस्तों कि मटकी के होल में से रोशनी अंदर अच्छी तरह जाती है, जो कि मादा को अंडे समेटने में या बच्चों को फीड कराने में भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उसको बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। तो बॉक्स का जैसा हिसाब है दोस्तों, तो वो ऊपर से उसका होल ऊपर होता है, बीच में उसकी गहराई होती है, तो जिसकी वजह से उस मादा को इतना नज़र नहीं आता है, उसमें अंडे फैले रहते हैं, कुछ अंडे ख़राब भी हो जाते हैं। तो दोस्तों बॉक्स को मैं खोल के आपको दिखाता हूँ, वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बॉक्स में क्या प्रॉब्लम आती है। फ़ायदे भी इसके अपनी जगह पे हैं, तो साथ कुछ मसले भी हैं इसके। तो दोस्तों ये देखें, जैसे कि मैंने 2 ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपसे शेयर की थी, तो उनमें आपने देखा होगा इस मादी के नीचे कभी 9 अंडे थे, कभी 8 अंडे थे, तो अभी भी इसके नीचे 5-6 एग हैं। तो दोस्तों ये आपने देखा, जैसे मैंने ये खोला तो इसके जो एग हैं वो बिखरे हुए थे। तो बॉक्स में ये मसला बनता है, बॉक्स की जो पैंदा होता है, नीचे वाली सतह होती है, वो बिल्कुल फ्लैट होती है, सीधी होती है, तो उसमें अंडे बिखर जाते हैं। और गहराई में होने की वजह से जब मादा दाना पानी खा पी के आती है, अंडों पे बैठने लगती है, तो कुछ ही अंडे वो समेट सकती है, बाकी आगे पीछे बिखरे रहते हैं, जिसकी वजह से अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो बॉक्स का ये सिलसिला है दोस्तों। अभी 2 क्लच में ले चुका हूँ, लेकिन इस मादा से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है अभी तक। हालांकि ये एग ले 9-9, 8-8 एग ले करती है, तो यही मसला अभी भी आप देख सकते हैं, बैठी है लेकिन एक अंडा पीछे रह गया। इसी तरह अगली दफ़ा कोई और रह जाएगा, इस तरह करते करते इसके सारे ही अंडे ख़राब हो जाने हैं। तो दोस्तों इसका ये आसान सा हल ही है, या तो इस बॉक्स में कॉनकेव फिट कर लें, तो उसमें ये अंडे सेंटर में रहेंगे, तो ये मसला आपका हल हो सकता है। तो अब चलते हैं दूसरे बॉक्स की तरफ, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि बॉक्स में और क्या प्रॉब्लम आती है। तो चेक करते हैं, क्योंकि
यहाँ पे कुछ आपको दिखाने के लायक है। तो दोस्तों ये देखें, बॉक्स में ये है कि जो बच्चे निकल आएँ तो वो पलते बहुत अच्छे हैं, क्यों सर्दी होती है, इनकी ब्रीडिंग ज़्यादा सर्दी में होती है बजीज़ की। तो ये देखें अभी इसमें 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे में सारे ही तकरीबन सेहत इनकी माशाल्लाह ठीक है, बेहतरीन सेहत में है ये सारे ही, सातों के सातों। तो हालांकि इसने 8 अंडे दिए थे, 8 में से 7 निकाल दिए, और जो 7 हैं वो भी सेहत के लिहाज से बेहतरीन है, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें ये है कि अंदर हीट बनी रहती है, बॉक्स बंद होता है। तो सर्दियों में ये लकड़ी का बॉक्स होने की वजह से ये ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। तो इस वजह से इसका एक फ़ायदा ये तो है कि बॉक्स का ठंडा नहीं होता, तो बच्चे मरते कम हैं। तो दोस्तों, और इसके मसले पे बात करें तो मैं फिर आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मसला एक तो मैंने एग वाला आपको बता दिया, दूसरा ये है कि इसमें ये मसला आ जाता है। ये देखें, अब इस बेबीज़ की दोनों टांगें फैली हुई आगे पे, ये मैंने यहाँ पे छोड़ा, लेकिन इसमें इतनी भी टांगों में सकत नहीं है कि ये टांग अंदर ही कर ले और आगे चला जाए। तो इसकी दोनों टांगें फैल गई हैं। ये बॉक्स में ये मसला आता है क्योंकि इसका पैंदा जो होता है, नीचे वाली सतह होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। सीधी होने की वजह से बच्चे जब चलते हैं बीच में आगे पीछे होने की कोशिश करते हैं तो इनकी टांगें फैल जाती हैं। तो फिर इसी तरह करते करते उनकी टांगें वहीं पे एडजस्ट हो जाती हैं। तो जबकि मटकी में ये मसला नहीं आता है, मटकी नीचे से गोल होती है, जिसकी वजह से ये एक ही जगह पे उधर ही आगे पीछे होते हैं, तो फिर भी घूम फिर के गोलाई में ही रहते हैं। तो इनको हरकत करने में कोई परेशानी नहीं होती है, तो टांगें भी इनकी नहीं ख़राब होती हैं। तो देखें, मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसकी टांगों में खून की रवानी है, उस तरह नाखूनों तक ब्लड की सप्लाई जा रही है, लेकिन टांगें फैलने की वजह से इसके जो जोड़ हैं वहाँ से ये इसकी टांगें फैल गई हैं। तो ये इस तरह ख़राब हो गया बजी। तो बाग का एक ये मसला भी होता है। तो बेनिफिट के हिसाब से देखें तो ये सर्दियों की ब्रीडिंग के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें ठंड नहीं जाती है। तो गर्म रहने की वजह से जो बच्चे निकलते हैं वो पाल जाते हैं सारे ही, तो उनमें मरने वाला काम नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको मटकी का भी पता चल गया, बॉक्स का भी पता चल गया, दोनों के अपनी अपनी जगह फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। तो मैंने ज़्यादातर मटकियाँ ही लगाई हुई हैं, तो आपको नज़र आ रहा होंगी 50 से 60 के करीब मटकियाँ हैं। बॉक्स जो है मैंने कम ही लगाए हुए हैं, 6-7 बॉक्स लगाए हुए हैं, वो भी लेवल के लिए चलें कि कोई मसला परेशानी हो, चलो एक साइड से ब्रीड अच्छी आ जाए। तो इस वजह से तो दोस्तों, मैंने आपके सामने दोनों चीज़ें रख दी हैं, मटकी भी और बॉक्स भी। मटकी के भी फ़ायदे नुकसानात आपको बता दिए हैं, बॉक्स के भी फ़ायदे और नुकसानात बता दिए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहें कर सकते हैं। तो मैं दोनों में से किसी एक को प्रेफर नहीं करूँगा कि यही आप लगाएं, क्योंकि हर बंदे का अपना अपना ज़हन है। जैसे मैंने मटकियाँ 50 से 60 लगाई हुई हैं, कुछ पैसों की बचत भी है उनमें, कुछ ये है कि उनमें बेबी जो हैं कंडम नहीं होते हैं, टांगों की वजह से कोई मसला नहीं बनता है। तो आगे आप जैसे मुनासिब समझें आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी यार नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि बजीज़ के मुतल्लिक़ मैं डेली कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपनी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।